और खबर तफसील से दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की गई। 25 जुलाई तक तमाम फरीक जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 से मुताल्लिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक मरकज की तरफ से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त से दोनों के नाम निकालने को कहा। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी। अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसे इस केस से मुतल्लिक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम तब्दील कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में री आर्टिकल 370 के नाम से दर्ज किया जाएगा।